हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट है 11, सब्जेक्ट है मैथ। इसकी डेट है 9/8/2021। आज हमारा टॉपिक है टू नो आवर नंबर्स में रोमन नंबर्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट। डियर स्टूडेंट, वी आर यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स टिल नाउ। प्यारे बच्चों, हम आज यूज़ करते हैं हिंदी अरेबिक न्यूमरल्स। ओके, हैव यू सीन रोमन न्यूमरल्स इन योर सराउंडिंग्स? क्या आपने कभी अपने आसपास रोमन नंबर्स को देखा है? यस, आई हैव सीन रोमन न्यूमरल्स इन क्लॉक इन माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। हाँ, मैंने रोमन न्यूमरल्स को एक घड़ी में देखा है जो हमारे दादाजी के घर में है। पहले जो पुराने टाइम में जो घड़ी यूज़ हुआ करती थी उनके अंदर न्यूमरल्स, बल्कि पुराने टाइम में नहीं, आज भी बहुत ज़्यादा क्लॉक के अंदर रोमन नंबर्स ही काउंट होते हैं। आई इन आवर स्कूल क्लासेस और ऑल्सो रिटन इन रोमन नंबर्स। जो हम अपनी क्लासेस लिखते हैं वो भी हम रोमन नंबर्स में ही लिखते हैं। जैसे फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए 1, थर्ड के लिए 3 बार 1 लिखा जाता है, तो वो रोमन नंबर्स ही होते हैं। ओके, आगे है हमारा सम एग्जाम्पल। यहाँ साइड में एक क्लॉक भी बना हुआ है जिसमें आप रोमन नंबर्स देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा आगे आता है सम एग्जाम्पल ऑफ रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स को किस तरह से लिखा जाता है यहाँ साइड में दिया हुआ है। जैसे 1 के लिए 1 लिखा है, 2 के लिए दो बार 1 है, 3 के लिए 3 बार 1 है, 4th के लिए 1 और फिर V, ये 4th ऐसे लिखा जाता है। 5 के लिए सिर्फ V लिखा जाता है। 6 के लिए V के साथ 1 लगाते हैं। 7th के लिए V के साथ 2 बार 1 आएगा। 8th में V के साथ 3 बार 1 आया है। 9th में आ जाता है, 9th में चेंज हो जाएगा आपका, 1 के साथ X यूज़ होता है। ओके, अब तक तो V आ रहा था, लेकिन 9th में हमारा 1 के साथ X आ जाएगा। और इसी तरह 10th में क्या रह जाता है, सिंगल X। 11th में X के साथ 1, 12th में X के साथ दो बार 1, 13 में X के साथ 3 बार 1। जैसे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं सेम ऐसे ही हैं, बस उनके साथ X लग जाता है। जैसे 4th में लिखा हुआ है 1V, तो 14 लिखना है तो X 1V। 5 में हमारे यहाँ सिंगल 5V बना हुआ है, लेकिन 15 में क्या हो जाएगा, X पहले लग जाएगा। X मतलब होता है 10, तो 1 की जगह यहाँ पे 10 की जगह यहाँ पे X लिखा गया है और 5 के लिए V। 16 में क्या आता है, V और 1, लेकिन इसके सामने 16 लिखा हुआ है तो वहाँ पहले X लिखेंगे, फिर V और फिर 1। 7 में क्या है, V के साथ 2 बार 1 है, तो 17 में आ जाएगा पहले X फिर यही वाला 7, V और 2 बार 1। 8th में है V 3 बार 1। 18 में है X पहले फिर V और 3 बार 1। 9 में है 1 और X, तो 19 में क्या बन जाएगा, X पहले आगे लगेगा, 1X। ओके, सेम यही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, बस यहाँ पे 10th के लिए जो नंबर आता है वो आगे लगता चला जाता है। अब यहाँ है हमारा 20 के लिए क्या आया है, 20 के लिए 2 बार X आया है। ओके, 2 बार X, 10 के लिए 1 बार X और 20 के लिए 2 बार X। तो इस तरह से अगर हम 20 से आगे की काउंटिंग लिखेंगे तो 2 बार X लगाकर आपको ऐसे ही लिखना है। जैसे हमें 21 लिखना है, अगर हमें लिखना है 21 तो हम कैसे लिखेंगे, पहले 2 बार X लगाएंगे उसके साथ, और उसके साथ अब यहाँ 2 रह गया है तो 2 के लिए 1 ओके। और हमें 22 है तो ऐसे कर लिया। और 21 लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, तो पहले 2 बार X लगाएंगे 20 के लिए और 1 के लिए 1 ओके। इस तरह से ये चलेगा। आगे इसमें बॉक्स में है सम यहाँ अभी 50 भी है। 50 के लिए L यूज़ होता है, और 100 के लिए C, और 500 के लिए D, और 1000 के लिए M। ओके, ये इस तरह से हमारा बॉक्स कंप्लीट होता है। इसके आगे इंटरेस्टिंग रूल्स हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, अब हम उन्हें रीड करते हैं। सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर रोमन न्यूमरल्स। ओके, पहला है इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडिड एज मैनी टाइम्स एज इट अक्योर्स। इसका क्या मतलब है, अगर हम किसी सिंबल को रिपीट कर रहे हैं
तो उसकी वैल्यू उसके अंदर ऐड हो जाती है उतनी ही बार। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 2 बार x है, x एक बार x का क्या मतलब है 10, यहाँ पर है 2 बार, दूसरे वाले x का क्या मतलब है 10, तो हम यहाँ इसको 1010 नहीं लिखेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो 10 के अंदर 10 प्लस करेंगे तो 20 बन गया। तो डबल x का मतलब क्या होता है 2020। और अगर यहाँ पे 3 बार x होता तो क्या बन जाएगा 10 10 10, तो यहाँ आ जाएगा 30, तो 30। तो इसका मतलब यही है कि जब भी हम किसी सिंबल को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसके अंदर उसकी वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल x 20। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। वी कैन रिपीट एनी रोमन न्यूमरल सिंबल मैक्सिमम 3 टाइम्स। हम किसी भी रोमन नंबर्स को सिर्फ 3 बार ही लिख सकते हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ 3 था तो 3 बार 1 1 1, अगर हम फोर्थ होते तो इसके आगे एक 1 और होता, लेकिन रोमन नंबर्स में नहीं होते। एक नंबर सिर्फ कितनी बारी काउंट हो सकता है 3 बार, 3 से ज़्यादा उसे रिपीट नहीं कर सकते। ओके, जैसे हमारा यहाँ x है, x तो ये 30 बन गया हमारा, लेकिन 40 बनाने के लिए x 4 बार x नहीं आ सकता, 40 के लिए कोई और नंबर यूज़ होता है। ओके, तो हमारा मतलब ये है, सेकंड वाले पॉइंट का मतलब यही है कि सिर्फ हम 3 बार ही नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन बट सिंबल v l एंड d कैन नॉट रिपीट। हमारा v मतलब होता है 5, l मतलब क्या होता है 50, और d मतलब क्या है यहाँ पे दिया हुआ है 500। तो ये नंबर्स हम रिपीट नहीं कर सकते, ये नंबर रिपीट नहीं होते, और कई नंबर्स रिपीट हो जाते हैं और बाकी हो जाएंगे, लेकिन ये 3 नंबर्स जो हैं हमारे रिपीट, ये वाले v l एंड d कैन नॉट रिपीट, ये रिपीट नहीं होते। ओके, क्लियर हो गया। थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं। इफ़ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन राइट साइड देन द वैल्यू इज एडिड इन इट। अगर हम सिंबल से पहले राइट की तरफ कोई वैल्यू लिखते हैं, सिंबल से पहले अगर हम बड़ी वैल्यू, जैसे कि इफ़ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन राइट साइड देन द वैल्यू इज़ एडिड इन इट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है v और 1, तो इसका v का क्या मतलब होता है 5, और 1 का क्या मतलब होता है 1, तो 5 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आया 6। तो 5 बड़ा था और 1 छोटा था, हमने प्लस कर लिया। अगर हम ये इसी तरह अगर ये 1 पहले दिया होता और 5 बाद में, तो हम क्या करते, फिर हमारा माइनस होता। ओके, तो हम पहले v की जगह 5 लिखते और ये 1 माइनस में इधर, मतलब इन्हें आगे पीछे कर देते, तो आगे पीछे नंबर्स को इधर की तरफ लाने में, इस साइड लाने में माइनस हो जाता है। और अगर ऐसे ही दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, बड़ा नंबर पहले दिया हुआ है तो प्लस होगा, और अगर छोटा नंबर पहले दिया हुआ है तो माइनस होगा। ओके, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अगर आपने बड़ा नंबर पहले देखा है, v बड़ा है 1 छोटा है, तो हम प्लस करेंगे। और अगर हमारा 1 नंबर पहले दिया हुआ है, v बाद में है, क्योंकि 1 मतलब 1, v मतलब 5, तो 1 में से 5 तो माइनस नहीं कर सकते हम, ऐसे तो नहीं लिख सकते 1 - 5, नहीं। तो हमें पहले 5 को पहले लाना होगा और 1 को इधर लाने में वो माइनस का साइन चला जाएगा। ओके, तो वो माइनस में आ जाएगा। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। हमारा फोर्थ है, इफ़ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन लेफ्ट साइड देन द वैल्यू इज सबट्रैक्ट फ्रॉम इट। जो मैंने अभी आपको समझाया है कि अगर आगे की तरफ छोटा नंबर दिया हुआ है और बड़ा नंबर बाद में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। लेकिन पहले 5 बड़ा है तो पहले 5 को लाएंगे, 1 छोटा है, माइनस में 1, तो हमारा आंसर आया है 4। तो इस तरह से करेंगे। ओके, ये हमारा फोर्थ है। आई होप आपको अच्छे से इम्पॉर्टेंट रूल समझ आ गए होंगे। फर्स्ट वाला हम दोबारा रिपीट करते हैं। इफ़ आ सिंबल इज़ रिपीटेड, अगर कोई सिंबल बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे उसके अंदर प्लस करेंगे उसकी वैल्यू को। दूसरा है कि कोई भी नंबर सिर्फ 3 बार ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन v l एंड d 5, 50 और 500 रिपीट नहीं होता। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड वाले के अंदर है कि अगर हमारा आगे वाला नंबर जो है वो अगर बड़ा दिया हुआ है और दूसरा वाला नंबर छोटा है तो हम प्लस करेंगे, और अगर आगे का नंबर छोटा है और पीछे वाला नंबर बड़ा है तो अब हम माइनस करेंगे। ओके, ये हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनके बेस पर हम आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके,
ये हमारे क्वेश्चंस हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज रोमन नंबर्स। हमें यहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें रोमन नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल 1 नंबर पे दिया हुआ है 12। 12 को कैसे करा है इन्होंने यहाँ पे 10 + 2 किया है। पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकाली है। 12 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है 10 + 2। ओके, अब 10 के लिए क्या लिखते हैं हम x और 2 के लिए क्या लिखते हैं 2 बार 1, तो इन्हें प्लस करके लिख दिया x11। ओके, अब हमारा सेकंड है यहाँ 98। तो 98 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है 90 + 8। ओके, तो 90 + 8 कैसे करेंगे। अब 90 के लिए तो नहीं, 100 इन्होंने हम कर सकते हैं इसे कि 100 - 10। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। ओके, इसे ब्रैकेट में करा और फिर +8 इसके साथ लिख दिया। तो अब 100 को लिखेंगे x, 10 को सॉरी पहले 10 लिखा है, यहाँ हम x, यहाँ पे x यहाँ पहले आया है, और 100 के लिए क्या आता है c, तो c आ गया, +8 के लिए v और 3 बार 1। अब इन्हें सबको प्लस करके यहाँ लिख दिया। इस तरह से ये करा है। तो इसके आगे कम क्वेश्चंस हैं, अब वो हम देखते हैं। लेट्स डू। इसका 1a हमारा दिया हुआ है, हमारा a दिया हुआ है 84। अब हम देखते हैं इसे हमने कैसे सॉल्व करना है। ये रहा 84 को हम कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लिखा है इसे 50 + 10 + 10 + 10। ऐसा एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना होता है जो हम इजीली उसको हम रोमन नंबर्स में लिख सकें। ओके, 50 के लिए क्या लिखते हैं l। यहाँ हम 50 के लिए क्या लिखते हैं l। 10 के लिए 3 बार 10 है तो 3 बार x लिखा 1 2 3। और हमारा लास्ट में क्या था 4 के लिए क्या लिखा 1 और v। ये हमारा नंबर्स बन गया रोमन नंबर्स। ओके, हमारा सेकंड दिया हुआ है 175। 175 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिखा हुआ है, पहले 100 + 70 + 5। तो 100 के लिए क्या लिखा c। 70 का क्या बनाया है इन्होंने l x x, ये 70 का होता है। और 5 के लिए क्या होता है सिंगल v। ओके, अब हम इन्हें प्लस करके लिख देंगे। ये c उतारा, l x x दोनों बार 2 बार था, ये यहाँ लिखा, और इसके साथ v था, और ये मतलब इनके बीच में से प्लस का साइन हटा के इन्हें एज इट इज़ ऐसे ही उतार दिया। ओके, ये हमारा 175 का है। अब हम नीचे देखते हैं, अगला है हमारा थर्ड 105। 105 का देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है 100 + 5। ये 100 + 5 इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया। 100 के लिए क्या होता है c, और 5 के लिए क्या होता है v। इन दोनों को प्लस करेंगे तो c और v। ओके, ये हमारा थर्ड है। फोर्थ है हमारा 509। 509 को कैसे लिखते हैं 509 का एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगा 500 + 9। 500 के लिए क्या था हमारा d। ओके, और 9 के लिए क्या बनता है 1 और x, तो हम इन्हें प्लस करके लिखेंगे तो d1x, मतलब इनके बीच का प्लस हट जाएगा d1x। ये हमारा कंप्लीट होता है लेट्स डू वाली फोर्थ पॉइंट है। ये हमने आपको क्लियर कर दिए हैं कि किस तरह से आपने एक्सपेंडेड फॉर्म जो आप बनाएंगे वो थोड़ी इजी बनाना, ताकि इसको रोमन नंबर्स में उसे काउंट कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही नंबर्स लेके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 84 का बनाया है तो हमने 50 लिया, 10 लिया, 10 10 ऐसे करके भी आप इजीली इसे बना सकते हैं। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द रोमन नंबर्स न्यूमरल्स एज नंबर्स। हमें अब रोमन नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें नंबर्स के अंदर मैथमेटिक्स का नॉर्मल नंबर्स जो होते हैं उसके अंदर कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल इसका 1 दिया हुआ है XL। X का क्या मतलब होता है, X का मतलब होता है यहाँ पर 10 और 10, और L का मतलब होता है 50। तो यहाँ जो हमने पीछे इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बताए थे उसमें हमने बताया था कि अगर हमारा छोटा नंबर आगे है तो अब उसमें हम माइनस करेंगे उस फॉर्म के अंदर। ओके, तो हम पहले 50 इधर लाएंगे, तो 50 पहले लिखेंगे और -10 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा 40। 50 में से 10 गया 40, तो ये इस तरह से किया गया है। ओके, एक्स पहले था लेकिन हम एक्स को साइड में ले गए, 50 बड़ा है उसको पहले लेकर आए। ओके, ये इस तरह से करा है उन्होंने। हमारा सेकंड वाला है LX1X। तो अब हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। LX क्या बनता है LX, L मतलब होता है हमारा 50 और x मतलब होता है 10, तो हमने इसको इधर ले लिया। दूसरा है 1x, 1x मतलब क्या होता है 9। ओके, तो 50 + 10 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60।
ओके। और 60 के अंदर 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 69। तो ये इस तरह से किया गया है। ओके, अब इसका है एक्सरसाइज दी हुई है, लेट्स डू। अब हम उसे कंप्लीट करते हैं। ओके, हमारा 1 दिया हुआ है, इसके अंदर एल एक्स 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 मतलब 4 बार एक्स। 1 एल एक्स सॉरी 3 बार एक्स, एल एक्स मतलब 50 होता है। ओके, एल एक्स का क्या मतलब होता है 50, इस वाले का मतलब हो गया 50। और 3 बार है हमारा 10, तो 10 को 3 बार लिख लिया प्लस करके 10 10 10, क्योंकि यहाँ पर हमारा बड़ा नंबर 50 था, तो इसलिए हम इसमें माइनस नहीं करेंगे। बड़ा नंबर 50 है तो 50 के अंदर हमने सबको ऐड कर दिया। तो 50 के अंदर 10 ऐड करेंगे 60, फिर दोबारा 10 करेंगे 70, दोबारा 10 करेंगे तो 80, तो हमारा आंसर आ गया 80। ओके, ये इस तरह से करना है। हमारा सेकंड दिया हुआ है, हमारा सेकंड है एक्स सी। एक्स का क्या मतलब होता है 10, और सी का मतलब क्या होता है 100। तो फिर यहाँ पर हमारा बड़ा नंबर जो है बाद में है और छोटा नंबर पहले है, तो हम फिर वही करेंगे, पहले माइनस करेंगे। तो हम पहले 100 को नीचे लेकर आएंगे, माइनस 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 90। ओके, आप ये पहले चेक कर लेना कि बड़ा नंबर कौन सा है। अगर बड़ा नंबर बाद में है, छोटा नंबर पहले है तो माइनस करना है, और अगर बड़ा नंबर पहले है, छोटा नंबर बाद में, तो आपने प्लस करना है। ओके, ये हमारा थर्ड है। थर्ड देखते हैं, सी एक्स एल। सी का क्या मतलब होता है, सी का मतलब होता है 100। ओके, और एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स और एल, एक्स मतलब होता है हमारा 10 और एल मतलब क्या होता है 50। तो किस तरह से करेंगे, इन्होंने सी 100 ऐसे ही लिया है, हमने एल है तो 50 पहले लेकर आए, और एक्स इधर है तो उसे माइनस कर दिया छोटे नंबर्स में से। ओके, तो 50 में से माइनस 10 करेंगे तो हमारा आंसर आया 40। अब इन्हें प्लस करेंगे तो 100 प्लस 40 कितना हो गया 140। ओके, हमारा फोर्थ है एक्स सी 1 एक्स मतलब क्या होता है हमारा 10, एक्स का क्या मतलब होता है 10, सी का मतलब क्या होता है 100, और यहाँ आया 2। ये इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले बड़ा नंबर यहाँ बाद में दिया हुआ है, छोटा नंबर पहले है, तो हम पहले 100 को पहले लेकर आएंगे, 100 माइनस 10 करेंगे, पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 90। और हमारा ये 2 है तो इसके अंदर 2 प्लस कर देंगे तो 92, ये हमारा आंसर है। ओके, ये इस तरह से आपने करना है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं ऊपर, इसके अंदर यहाँ हमसे यहाँ एल एक्स एक्स एक्स, यहाँ हमने 110 कम लिखा है, सॉरी, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 90। ओके, आप इसे सही कर लेना। एल का मतलब होता है, सिर्फ एल का मतलब होता है 50, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ 4 बार एक्स आएंगे तो हमने 10 कन्फ्यूज़न में लिखा नहीं, तो यहाँ 1 आपने ऐड कर लेना प्लस 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ 90। ओके, आई होप आपको यह वर्कशीट समझ आ गई होगी। किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।